इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, दिल्ली में आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना। आपको बता दें कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए ये बड़ा झटका उनको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव बचे थे, इससे पहले 22 तारीख को मेयर और उप महापौर का चुनाव हो चुका था। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए हमारा इस पार्टी में दम घुटने लगा। उसके बावजूद चुनाव होने के बाद हमारे से पूरा दबाव बना रहा कि आप पूरा, चाहे हाउस की बात हो, पूरा हल्ला मचा के रखो ताकि अभी चुनाव नहीं हो। तो देखिए आज स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने थे और कल सदन को स्थगित कर दिया गया था। 7वीं बार सदन स्थगित होने के बाद आज सुबह 10 बजे से कार्रवाई शुरू होनी थी। लेकिन ये बड़ी खबर इस बीच के आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए ये बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी को हो सकता है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि 10 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जाने थे। लेकिन उसी बीच आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें, दिल्ली के मेयर श्री ओबराय ने आज सुबह 10 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया था। उसकी तैयारी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए तमाम चीज़ें, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम पार्षद धीरे धीरे अब सिविक सेंटर में आने लगे हैं और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस ने सेफ्टी सिक्योरिटी के चलते हर उस व्यक्ति को ही सिर्फ अंदर आने दिया जा रहा है जो कि पार्षद है, जिसके पास वैलिड कार्ड है। और उसके बाद ही इसी दौरान, जबकि आज 10 बजे स्टैंडिंग कमेटी को लेकर चुनाव होने थे, उसी दौरान आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी से जो पहले भवाना से पार्षद थे पवन सहरावत, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके चलते एंड समय पर आप समझ सकते हैं कि राजनीति में समय की बड़ी कीमत होती है। और उन्होंने एंड समय पर ही, जबकि आज स्टैंडिंग कमेटी को लेकर चुनाव होना, उसी दौरान आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनका साफ कहना था कि उनका भ्रष्टाचार के चलते उस पार्टी में दम घुटता था और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने जिस समय पर अपनी पहले की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को छोड़ा, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का साफ कहना है कि हमारे साथ और भी कई पार्षद हमारे संपर्क में हैं जो धीरे धीरे करके बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, अगर बात करें समय की, समय बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज 10 बजे के बाद स्टैंडिंग कमेटी को चुनाव होना है और उससे पहले एक पार्षद का छोड़ के जाना एक कहीं ना कहीं एक मनोबल जो कि भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी को, इसको बहुत बड़ा एक बैकफुट मिला है। जी आनंद, मैं आपसे कुछ समझना चाहूंगी कि देखिए बीजेपी लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी भी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 151 का आंकड़ा है, मैजिकल फिगर है, हम बहुमत के साथ अपना मेयर चुनवा लेंगे। लेकिन बीजेपी के देखिए वीरेंद्र सचदेवा, उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने भी ये बात कई बार सामने रखी और वो भी कॉन्फिडेंट थे कि भले ही हम बहुमत के साथ अपना मेयर ना चुनवा पाए, भले ही हम जो डिप्टी मेयर है वो हमारा ना बने, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में हम अपनी जगह बना लेंगे। तो क्या ये कह सकते हैं ये प्री प्लान था और पहले से ये सब कुछ डिसाइडेड था कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी तरह से बीजेपी अपनी तरफ खींचेगी और कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी में इसका मुनाफा उठाएगी? जी देखिए, अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि दिल्ली में एमसीडी का मेयर। तो आप समझ सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी एक पावरफुल बॉडी होती है। एमसीडी की जो तमाम बड़े निर्णय लेती है, उसमें बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों की सदस्यता ज़्यादा हो। और दरअसल 6 सदस्य उसमें चुने जाने हैं और एक चेयरमैन के साथ। तो जो सबसे पहले बीजेपी सबसे पहले फोकस इसमें चेयरमैन को लेकर है। 3 सदस्य आम आदमी पार्टी से चुने जाएंगे और 3 सदस्य बीजेपी से चुने जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसकी पार्टी से चुना जाए, जिसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होगा, जिसको लेकर लगातार बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तमाम दोनों पार्टियां कॉल कर रही थी कि हमारा मेयर होगा। बीजेपी लगातार उसको लेकर बोल रही थी पब्लिक रैलीज में कि हमारा मेयर होगा। लेकिन उस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया, उन्होंने साफ बोला कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं देंगे, जिसके बाद से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट थी। उसी का नतीजा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया। लेकिन अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो लगातार हर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।